नमस्कार। कक्षा 9 प्रश्नावली 13वीं प्रश्नावली क्षेत्रफल और आयतन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रश्नावली 13.6 जिसका टॉपिक है बेलन का आयतन, जिसका सूत्र यहाँ लिखा हुआ है πr²h। उसके बारे में स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पूरा देखें, स्किप न करें, आपके फ़ायदे के लिए है। न समझ आए तो पूछें, यदि समझ आ जाए या अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि। एक बेलनाकार बर्तन या पात्र है जिसके आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है। ध्यान दें और याद करें, समझें कि बेलनाकार जो पात्र होता है उसका आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है, अर्थात ये परिधि जो है वो वृत्त की परिधि है। और वृत्त की परिधि का सूत्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब हमें वृत्त की परिधि दी हुई है। वृत्तीय परिधि जिसका सूत्र होता है 2πr और जिसका मान है 132 सेंटीमीटर। हाइट है बर्तन की यानी कि ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी धारण करने की क्षमता, धारिता यानी आयतन ज्ञात करना है। और आयतन का सूत्र πr²h। देखिए, पाई का मान 22/7, आर का मान हम परिधि से ज्ञात करेंगे, जबकि एच का मान 25 सेंटीमीटर हमारे पास दिया हुआ है। तो चूंकि 2πr बराबर 132 सेंटीमीटर है, अतः सिर्फ r बराबर, यदि हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो 2 और 22 तो नीचे, जबकि बट्टा का जो 7 था पाई का वो ऊपर चला जाएगा। 6 से डिवाइड हो गया, ये 3 से, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब सूत्र में मान रखें, पाई की जगह 22/7, जो आयतन हमें ज्ञात करना है। आर का मान 21 स्क्वायर है तो 21 × 21, और ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। 7 से डिवाइड करें 3 बार, 22 को 3 से गुणा करें 66, 25 को 21, 25 को 21 से गुणा करें तो 25 से कम 25, फिर 25 दूने 50 और 2 52। 66 को 525 से गुणा करें तो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। अब लीटर में बदलना है, तो चूंकि लीटर का जो मान है 34,650 में 1000 का भाग लगाएं, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 34.65 लीटर पानी इसमें आएगा। यह है आपका उत्तर। बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि है, उससे हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या का मान आयतन के सूत्र में लगाने पर आयतन निकालें 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, और उस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलें तो 1000 का भाग लगाएं तो 34.65 लीटर पानी उस बर्तन में आएगा। नोट करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, लकड़ी के बेलनाकार पाइप का भीतरी व्यास 24 सेंटीमीटर है तो उसकी भीतरी त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास की आधी। बाहरी व्यास उस बेलनाकार पाइप का जो लकड़ी से बना हुआ है 28 सेंटीमीटर है, तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, 28 की आधी। तथा पाइप की लंबाई यदि 35 सेंटीमीटर दी हुई हो, जो कि हाइट के बराबर मानी जाएगी, तो 0.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के दर से
पाइप का द्रव्यमान या लकड़ी का द्रव्यमान ज्ञात करें कितना होगा। ज्ञात करना है हमें आयतन और उसके बाद में 0.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब की दर से पाइप का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करना है, किलोग्राम में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं बेलनाकार पाइप का आयतन। चूंकि बेलनाकार पाइप खोखला है इसीलिए भीतरी और बाहरी त्रिज्याएं हैं। तो उसका आयतन ज्ञात करें। देखिए पाई आर स्क्वायर एच तो है ही, परंतु यहाँ इस बार आर 2 है, इसलिए आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, या पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच भी लगा सकते हैं। ये सरल समीकरण है जो कि हम पहले भी हल कर चुके हैं। मान रखें पाई की जगह रखें 22/7, कैपिटल आर 14 और स्मॉल आर 12 और एच है 35। चलिए डिवाइड करें 7 को 35 से तो 5 बार, जो शेष संख्याएं हैं उनको गुणा करें। 22, 14 और 12 को जोड़ें तो 26, 14 में से 12 घटाएं तो 2 और 5 अंत में है। अतः आयतन जो हो जाएगा वो देखें, 5 को 2 से गुणा करें तो 10, 22 को 26 से गुणा करें तो 22 को 26 से गुणा करें तो 26 का बड़ा 2 बार बोले तो 52 हासिल की 5, और फिर 26 का बड़ा 2 बार बोले तो 52 और 5 57, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, उसका 0। ये हो जाएगा लकड़ी का आयतन। पर अब हमें ज्ञात करना है उस ग्राम में। तो सवाल के अनुसार .6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब की दर से लकड़ी का द्रव्यमान एक सेंटीमीटर क्यूब का 0.6 ग्राम होता है। हमारे पास है देखिए 26 तो 52 यानी कि 57,720 इंटू 0.6 गुणा करें। 0 पहले लिखें, उसके बाद में 6 से गुणा करें तो 6 को 2 से गुणा करें तो 12, फिर 6 को 7 से करें तो 42 और 1 43, फिर 6 को 5 से करें तो 30 और 4 34। ये है दशमलव लगाएं, एक अंक बाद में तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएं। यहाँ 0 होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3432 ग्राम, या किलोग्राम में बदलें तो 1000 का भाग लगाएं, क्योंकि 1000 में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 3.432 किलोग्राम ये होगा लकड़ी का द्रव्यमान। सेम है, आयतन ज्ञात करना है। बाहरी और भीतरी हो तो खोखला माना जाएगा, और उसके लिए सूत्र आर जो है वो 2 हो जाएगी, पाई आर कैपिटल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। एक तरफ कैपिटल आर का मान लिखें और एक बार स्मॉल आर का मान लिखें, फिर गुणा भाग करें, जो आयतन होगा और जो दर दी हुई है उससे गुणा करें ग्राम में, और उसके बाद 1000 का भाग लगाएं। 3 अंक बाद 1 2 3 बाद 0 यानी दशमलव, तो 3.432 किलोग्राम। यह है क्वेश्चन नंबर 2, नोट करें। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3। घनाभाकार टिन का डिब्बा और एक बेलनाकार डिब्बा है, यानी कि एक पैकिंग के 2 प्रकार हैं, एक तो घनाभाकार डिब्बा और एक बेलनाकार डिब्बा। घनाभाकार डिब्बे की माप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इसी तरह बेलनाकार डिब्बे के आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी उसकी आधी यानी 7/2 सेंटीमीटर, और बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो दोनों डिब्बों की माप यानी कि आकार दिए हुए हैं, साइज़ दी हुई है। हमें ये बताना है कि कौन से डिब्बे का आयतन अधिक होगा और कितना अधिक होगा। तो दोनों डिब्बों का आयतन अलग अलग ज्ञात करें। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले घनाभाकार डिब्बे का आयतन,
और घनाभाकार डिब्बे का आयतन के लिए सूत्र L गुणा B गुणा H मान रखें 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। 5 को 4 से गुणा 20, 20 को 15 से गुणा करेंगे तो 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपका पहला या घनाभाकार डिब्बे का आयतन। दूसरी तरफ बेलनाकार डिब्बे का आयतन मान रखें, सूत्र लगाएं पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 7/2, स्क्वायर है इसलिए 2 बार 7/2 और इंटू ऊंचाई 10। 7 से 7 डिवाइड हो गया, 2 से 22 को डिवाइड कर दिया 11 बार, और 5 को काटें 2 से तो 10 को काटें तो 5 बार, 11 को 7 से गुणा तो 77, और 77 को 5 से गुणा करें, 5 को 7 से तो 35, फिर 5 को 7 से 35 और 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे कि आप देख रहे हैं घनाभाकार डिब्बे का आयतन 300 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि बेलनाकार डिब्बे का आयतन 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसा कि सवाल था हमारा, तो सवालानुसार बेलनाकार डिब्बे का आयतन 385 माइनस 300 लेस करें, घटाएं तो 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक होगा। तो क्वेश्चन था कौन से डिब्बे का आयतन अधिक होगा, बेलनाकार या घनाभाकार। तो घनाभाकार का 300, बेलनाकार का 385। तो 385 में से 300 घटाएं तो बेलनाकार डिब्बे का आयतन 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक होगा। यह है क्वेश्चन नंबर 3। आज के लिए इतना ही। आगे वाले सवालों के साथ मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।